हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल टाइम बॉम्ब है जिसकी टिक टिक पूरी दुनिया सुन रही है। आज हम इसी की कहानी में गहरे उतरेंगे कि कैसे समंदर का एक छोटा सा रास्ता एक बहुत बड़े वैश्विक संकट का सेंटर पॉइंट बन गया है। इसे सिर्फ एक शिपिंग लेन समझने की भूल मत कीजिएगा। ये दुनिया की इकोनॉमी की कह सकते हैं एक नस है, एक लाइफलाइन, और अब यही नस एक हथियार बन चुकी है। और इसके जो नतीजे हैं ना, वो हम सब महसूस कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से, फारस की खाड़ी, शांत समंदर, दो बड़े-बड़े जहाज अपने रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये मामूली सा सफर एक बड़े इंटरनेशनल संकट की शुरुआत करने वाला है। तो ये दो जहाज थे कंटेनर वेसल्स, एक का नाम MV अपामिनोंडास और दूसरा MSC फ्रांसिस्का। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरना इनके लिए एक रूटीन काम था, रोज की तरह। और देखिए, ये कोई लोकल मामला नहीं था। इन दोनों में से एक जहाज MV अपामिनोंडास वो सीधा भारत आ रहा था, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर। इस एक कनेक्शन से ये पूरी घटना हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। चारों तरफ जैसे सन्नाटा छा गया। इन जहाजों के जो AIS सिस्टम्स होते हैं ना, मतलब वो सिस्टम जो पूरी दुनिया को उनकी लोकेशन बताता है, वो बंद हो गए, साइलेंट। बस ऐसे ही पलक झपकते ही ये दोनों विशाल जहाज ग्लोबल मॉनिटरिंग स्क्रीन से गायब हो गए। जब ये जहाज रडार से गायब हुए तो सवाल उठने लगे, और फिर कुछ देर बाद दुनिया के सामने असली कहानी आई। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स नेवी, उन्होंने इन दोनों जहाजों को घेर लिया था, उन पर कब्जा कर लिया था और उन्हें जबरदस्ती ईरान के समुद्री इलाके में ले जाया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ईरान ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्या ये सिर्फ कोई समुद्री नियम तोड़ने का मामला था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था? चलिए पता लगाते हैं ईरान की ऑफिशियल कहानी क्या है और असलियत क्या है। देखिए, ईरान ने दुनिया को जो वजह बताई वो तो बड़ी सीधी सादी थी। उन्होंने कहा कि इन जहाजों ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए थे, जो कि नियमों के खिलाफ है। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। असल में ये एक सीधा जवाब था, एक पलटवार। अमेरिका ठीक उसी रास्ते पर ईरान के जहाजों की नाकाबंदी कर रहा था। तो ये ईरान का मैसेज था, अगर हमारे जहाज नहीं चल सकते तो किसी के नहीं चलेंगे। तो इससे ये तो साफ है कि ये पूरा मामला हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर कंट्रोल का है। और सवाल ये है कि ये जगह इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है, और ईरान अपने कंट्रोल को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ये फारस की खाड़ी से बाहर निकलने का एक पतला सा गेटवे है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। दुनिया का लगभग 20% तेल, सोचिए, हर 5 में से 1 बैरल तेल यहीं से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इसका मतलब है पूरी दुनिया की इकोनॉमी का गला घोट देना। तो ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है? इसके ना 4 मेन पिलर्स हैं। पहला तो है दबदबा कायम करना, इस चोक पॉइंट को कंट्रोल करके दुनिया को ये दिखाना कि असली पावर किसके पास है। दूसरा, इकोनॉमिक बदलाव। मैसेज एकदम क्लियर है, अगर हम अपना तेल नहीं बेच सकते तो कोई और भी नहीं बेच सकेगा। तीसरा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मतलब शिपिंग इंडस्ट्री में डर और कंफ्यूजन का माहौल पैदा करना। और चौथा, ये सब एक बार्गेनिंग चिप है। जब भी बातचीत की टेबल पर बैठा जाएगा तो अपनी शर्तें मनवाने का एक जबरदस्त तरीका। और एक बात साफ समझनी होगी, ईरान जो भी कर रहा है वो यूं ही नहीं कर रहा। ये कोई रैंडम एक्शन नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी चाल है। इसके जरिए ईरान, अमेरिका और पूरी दुनिया को 3 बिल्कुल साफ साफ सिग्नल दे रहा है। तो पहला सिग्नल क्या है कि सीज फायर का मतलब शांति नहीं होता। ईरान ये जता रहा है कि ठीक है, बातचीत होगी लेकिन मिलिट्री प्रेशर कम नहीं होगा। दूसरा सिग्नल कि इस ट्रेड पर हमारा कंट्रोल है, हम जब चाहें किसी भी जहाज को रोक सकते हैं। ये फ्री रूट नहीं बल्कि हमारा चेक पॉइंट है। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक सिग्नल है, वो ये कि ग्लोबल इकोनॉमी ही हमारा हथियार है। आम कमर्शियल जहाजों को टारगेट करो ताकि पूरी दुनिया की सरकारें मिलकर अमेरिका पर डी-एस्केलेट करने का प्रेशर बनाए। ईरान ने जो ये कदम उठाया है वो एक तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह है, जिसकी लहरें अब पूरी दुनिया में फैल रही हैं। ये सिर्फ एक लोकल झगड़ा नहीं है, इसे एक ग्लोबल इकोनॉमिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसका सीधा निशाना अमेरिका और उसके सहयोगी हैं। और इसका असर
वो तो साफ साफ दिखने भी लगा है। तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं, शिपिंग कंपनियों के लिए इंश्योरेंस के खर्चे आसमान छू रहे हैं, सप्लाई चेन्स में देरी हो रही है जिससे चीजें महंगी हो रही हैं। और इन सब के चलते अमेरिका पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो इस तनाव को किसी तरह कम करे। ईरान की पूरी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, हमारी इजाजत के बिना यहां कोई जहाज सेफ नहीं है। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक ऐसा मैसेज है जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज और कई देशों के राष्ट्रपतियों की रातों की नींद हराम कर रहा है। तो सवाल यह है कि अब हम हैं कहां? देखें, ये एक खुली जंग तो नहीं है, लेकिन ये शांति भी नहीं है। अमेरिका और ईरान इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक ग्रे जोन में फंसे हुए हैं। एक ऐसा अघोषित संघर्ष जहां कोई नियम कानून नहीं है, नियम रोज बनते हैं और रोज तोड़े जाते हैं। ये ग्रे जोन वॉर होता क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी लड़ाई जो जंग के लेवल से तो नीचे है, पर इसमें टेंशन और खतरा किसी असली जंग से कम नहीं होता। यहां हर एक मूव, हर एक एक्शन अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक हमला होता है। और पर्दे के पीछे जो डिप्लोमेसी चल रही है वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। एक दिन खबर आती है कि ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगले ही दिन वो कहते हैं कि सीज फायर हमेशा के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर ईरान बातचीत की टेबल पर आने से ही मना कर देता है। और अब फिर से इसी तनाव के बीच खबर आ रही है कि अगले 36 से 72 घंटों में फिर बातचीत हो सकती है। ये जो उथल पुथल है ना, यही इस पूरे खेल को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, परछाइयों में लड़ी जा रही इस शतरंज की बाजी में कौन पहले अपनी चाल चलेगा, कौन पहले पलकें झपकाएगा और कौन अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने पर मजबूर होगा। इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है हुर्मुज़ का भविष्य और शायद पूरी दुनिया की शांति का भी।